स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग प्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक ड्राइंग को प्रिंट कैसे किया जाता है। ऑटोकैड की टर्म्स में प्रिंटिंग को प्लॉटिंग बोलते हैं। प्लॉट करना कि एक ड्राइंग को आप प्रिंट करके उसकी हार्ड कॉपी बनाना चाह रहे हैं, उसको पेपर के ऊपर छापना चाह रहे हैं, तो उस टर्म को हम प्लॉटिंग बोलेंगे। तो प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले आज हम एक क्विक प्लॉट को डिस्कस करेंगे। ये ड्राइंग जो है ये चैप्टर 15 में आपके एक्सरसाइज 5 में पड़ी हुई है। पहली ड्राइंग है, ये मैंने खोली है यहाँ पे। और प्लॉटिंग क्विक प्लॉट के लिए आपको लेफ्ट साइड पे टॉप पे क्विक असेस टूल बार जो है उसके ऊपर प्लॉट का जो है वो आइकन बना हुआ नजर आएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स, प्लॉट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस प्लॉट डायलॉग बॉक्स पर मौजूद ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे बारी बारी कि वो कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर और प्लॉटर हमने सिलेक्ट करना है। प्रिंटर एक्चुअली छोटा प्रिंटर होता है जो नॉर्मली आपका डेस्कटॉप आपके कंप्यूटर के साथ लगता है। नॉर्मली प्रिंटर जो होता है, प्लॉटर जो है वो बड़े प्रिंटर होते हैं जिनको फ्लैक्स प्रिंटर भी कहते हैं, जो कि बड़े बड़े नक्शे निकालने के लिए, फ्लैक्सेस पे बड़े बड़े प्रिंट निकालने के लिए प्लॉटर्स यूज होते हैं। तो यहाँ से आप वो प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे जिससे आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे प्रिंटर जो हैं वो यहाँ पे मिलेंगे आपको, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होंगे। तो अभी फिलहाल हम DWG to PDF बनाएंगे। PDF ये डिफॉल्ट प्रिंटर होता है जो ऑटोकैड के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। ये आपकी फाइल को PDF बना देगा, यानी प्रिंट किस में कर देगा, PDF। तो हम एक दफा इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू नजर आ रहा होगा ड्राइंग का, जो आपने पेज सेट किया होगा। तो हम यहाँ पे इस जगह से हम पेपर साइज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हमने प्रिंटर सिलेक्ट करना है। अब हमने जो पेपर लगाना है प्रिंटर में उसका साइज सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा पेज जो है वो हम अपने प्रिंटर के अंदर रखा हुआ है, जो हमने लगाया हुआ है। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो पेज है वो है 8.5 बाई 11 यानी लेटर साइज। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे है प्लॉट एरिया। वो पूछ रहा है कि क्या आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगी। एक डिस्प्ले है, एक्सटेंट है, लिमिट है, विंडो है। अगर तो हम विंडो पे क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा और हमें एक विंडो क्रिएट करने के लिए कहेगा। हम फर्ज करें हम यहाँ पे ड्रैग करके कहते हैं जी ये इतना पोर्शन हमने प्रिंट निकालना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वो वापस डायलॉग बॉक्स पे वापस आ जाएगा। इज इट ओके? तो अभी हमने क्या सिलेक्ट किया, व्हाट टू प्लॉट विंडो। अब इसी तरह अगर आप डिस्प्ले कर देते हैं तो जो चीज आपकी स्क्रीन में सामने नजर आ रही है वो प्रिंट निकलेगी, जो इसके अंदर नजर आ रही है। इज इट ओके? स्क्रीन के अंदर। इसी तरह अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो सारी जो ड्राइंग है, जैसे हम व्यू एक्सटेंड करते हैं ना, तो सारी ड्राइंग हमारे वो सामने आ जाती है, चाहे वो इधर इर्द गिर्द कहीं पे जूम की हो। तो जब हम जूम एक्सटेंड करते हैं तो सारी ड्राइंग जो है वो सामने आ जाती है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे हूँ, तो जब हम व्यू जूम एक्सटेंड करते हैं तो सारी ड्राइंग जो है वो इस तरह सामने आ जाएगी। तो अगर हम प्लॉटिंग करते हुए अगर हम एक्सटेंट की ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे तो जितनी हमारी ड्राइंग होगी वो सारी सामने आ जाएगी और वही प्रिंट हो। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है लिमिट्स। लिमिट्स असल में यूं है कि जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो बार बार ऐसा होता है आप ड्राइंग लिमिट्स क्रिएट कर लेते हैं। लिमिट्स का मतलब ये है कि आप हदूद मुकर्रर कर देते हैं कि ये एरिया जो है ये मेरा ड्राइंग एरिया है। वो कैसे लगाते हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्ज करें हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा देते हैं, ये अलग से कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाते हैं और हम इस रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया है उसको फिक्स कर देते हैं कि ये मेरा ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग तो हमारी बाहर भी बनी हुई है लेकिन हम उसको एक दफा इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं ये हमारा ड्राइंग एरिया है। अब इसको सेट कैसे करते हैं लिमिट को? इसके लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना पड़ेगा और फॉर्मेट मेन्यू में आप यहाँ पे ड्राइंग लिमिट्स की आपके पास ऑप्शन आएगी। इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि नीचे जरा देखें, स्पेसिफाई लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो हम इसका एक जो पॉइंट है ये सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब वो कह रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, तो अपर राइट कॉर्नर हम ये फिक्स कर देते हैं। ओके, अब आपकी ये लिमिट फिक्स होगी है, इसके बाहर ड्राइंग नहीं बन सकती। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाता हूं तो ये लगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये लग रही है। लग क्यों रही है? क्योंकि मैंने अपनी ड्राइंग लिमिट्स को अभी ऑफ किया हुआ है। क्या किया हुआ है? ऑफ। अगर मैं ड्राइंग लिमिट्स को ऑन कर देता हूं, उसका तरीकेकार क्या है कि आपने उसी तरह ड्राइंग लिमिट्स में जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, अब अगर आप कोई भी ड्राइंग बाहर की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे वो नहीं क्रिएट होगी, अगर वो आपकी ड्राइंग लिमिट के अंदर बनेगी। इज इट ओके? तो ये आपकी ड्राइंग लिमिट है, ये वाली। तो अभी मैं यहाँ पे भी कुछ ड्राइंग छोटी मोटी बना देता हूं। अब हम अपने प्लॉट डायलॉग बॉक्स पे वापस आते हैं और देखते हैं कि ड्राइंग लिमिट जो है वो क्या काम करेगी। ऑब्वियसली वो जो मैंने ड्राइंग एरिया स्पेसिफाई किया हुआ है, लिमिट्स बनाई हुई है, उसी को प्रिंट करेगी। तो चेक करते हैं क्या वाकई है। चलिए हम ये है आपका प्लॉट ऑफसेट ओरिजिन सेट टू प्रिंटेबल एरिया, हम इसको सेंटर टू प्लॉट कर देते हैं कि पेज के सेंटर में आए। तो हम प्रीव्यू चेक करते हैं। जैसे मैंने प्रीव्यू चेक किया तो उसने मुझे जो मेरी साइड पे ड्राइंग थी वो तो दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने डायलॉग बॉक्स में स्पेसिफाई कर दिया है कि मेरा जो लिमिट्स एरिया है वो सिर्फ प्लॉट करना है। तो स्केप करके मैं वापस डायलॉग बॉक्स पे आता हूं। तो अब व्हाट टू प्लॉट आपको चारों ऑप्शंस जो है वो समझ आ गई होंगी। इज इट ओके? अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं और प्रीव्यू करते हैं तो जो कुछ पूरी ड्राइंग में बना हुआ है वो सारा फिक्स हो जाएगा आपके पेपर के ऊपर। अच्छा, अगर हम लिमिट्स करते हैं तो फिर लिमिट्स हो। अब मैं इसको विंडो कर लेता हूं एक दफा और हम विंडो और हम विंडो क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारा जो एरिया है ये हम प्रिंट निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम सेंटर टू प्लॉट कर देंगे। सेंटर प्लॉट का मतलब ये होता है कि पेज के सेंटर में आए ये, ठीक है, सारी ड्राइंग जो। तो प्रीव्यू इसका चेक करते हैं तो ये इस तरह इसका प्रीव्यू हमें नजर आएगा। स्केप करके हम वापस आते हैं। अब हम यहाँ पे प्लॉट डायलॉग बॉक्स पे आगे और कुछ ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक बटन बना हुआ है मोर ऑप्शंस का। इसको आप क्लिक करेंगे, आपका डायलॉग बॉक्स जो है वो थोड़ा सा फैल जाएगा और ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको यहीं पे क्लिक करेंगे तो दोबारा ये कोलैप्स हो जाएगा, यानी बंद हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास है प्लॉट स्केल। स्केल आपको पता है क्या होता है कि एक ड्राइंग है, फर्ज करें 20 किलोमीटर लंबी जो है वो आपकी सड़क है या एक एरिया है 50 स्क्वायर किलोमीटर का। वो जाहिर बात है एक पेपर का 50 स्क्वायर किलोमीटर का तो नहीं हम ला सकते, तो हमें ड्राइंग को पेपर के मुताबिक स्केल करना पड़ता है कि पेपर है हमारे 8.5 और 11 इंच का, यानी लेटर साइज है, और ड्राइंग है हमारी 50 किलोमीटर स्क्वायर फीट की है। तो हम उसको जो है वो उस पेपर पे स्केल करके फिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल पे अगर आप ये ऑप्शन यूज कर लेते हैं फिट टू पेपर, तो वो ऑटोमेटिकली जितनी बड़ी मर्जी ड्राइंग होगी उसको पेपर के ऊपर फिट कर देगा, ऑटोमेटिकली उसकी स्केल फिट कर देगा। इज इट ओके? हम अपनी मर्जी से भी स्केल फिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है ये सारी स्केल्स दी हुई है, ठीक है, ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग की है, ये डेसिमल ड्राइंग की है। अब यहाँ पे वो कह रहा है 1 इंच इज इक्वल टू 0.7559 यूनिट। ये आपके पेपर यूनिट्स हैं और ये आपके प्रिंटर यूनिट्स हैं, सॉरी जो ड्राइंग यूनिट्स हैं, जो असल ड्राइंग हमारी बनी हुई है। तो वो कह रहा है पेपर का 1 इंच बराबर है ड्राइंग के 0.7559 इंच के, ठीक है। तो अभी हम ये स्केल दे के प्रीव्यू देखते हैं कि क्या होता है। ये देखेंगे, ये हमारा जो है वो स्केल के मुताबिक वो आ गया है। अगर हम यहाँ पे स्केल थोड़ा सा तब्दील करते हैं, हम कहते हैं 1/8, 1/10। आप ड्राइंग देखिए कितनी छोटी हो गई, ठीक है। 1 यूनिट जो है पेपर का और 10 यूनिट जो है वो ड्राइंग के। अब हम और इसको थोड़ा सा तब्दील करते हैं, 1/5 करते हैं। देखिए थोड़ी सी बड़ी हो गई, आपकी ड्राइंग बड़ी होगी। चलिए हम इसको प्रीव्यू चेक करते हैं, ठीक है।
तो ये इसका प्रीव्यू नजर आ रहा है। तो अब हमने अपनी जो है स्केल के मुताबिक जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्केल कर लेना। अगर हम 1/2 करेंगे तो इस तरह ये दिखाई देगी। तो मेरा ख्याल है 1/1 जो है ये ड्राइंग जो है ये ठीक हमें नजर आएगी। प्रीव्यू जरा चेक करते हैं। ओके, स्केप किया, वापस डायलॉग बॉक्स पे आ गए। अब हम यहां पे देखेंगे मोर ऑप्शंस को। अभी तक ये आपको ऑप्शंस क्लियर होगी। हमें प्रिंटर सेलेक्ट करना है जिसके जरिए हमने प्रिंट निकालना है, और वो प्रिंटर अगर आपके इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इज इट ओके? तो पीडीएफ भी बना सकते हैं आप। यहाँ से आपने पेपर सेट करना है, यहाँ से प्लॉट एरिया, जो एरिया आपने प्रिंट करना है वो, और फिर यहाँ से यानी ड्राइंग जो आप करना चाह रहे हैं वो सेंटर में आए, साइड में आए, किस तरह आए। तो प्लॉट को सेंटर करोगे तो पेपर के सेंटर में आ जाए। यहाँ से प्लॉट स्केल आपने सेट करनी है। अब यहाँ से आप जरा देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो ये ड्राइंग नजर आ रही है, ये एक्चुअल कलर्स में जो लेयर कलर्स हमने रखे थे उसी में हमें नजर आ रही है। ठीक है, हम चाह रहे हैं प्रिंटर हमारा ब्लैक एंड व्हाइट है और ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट आनी चाहिए सारी लाइनें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पेन टेबल के अंदर जाना है। इसको पेन टेबल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आपने मोनोक्रोम की ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको यस करते हैं। मोनोक्रोम वो पेन है जो सारी लाइनों को जो है वो ब्लैक कर देगा। अब देखें जरा यहाँ पे, देखें आप। तो बाकी ऑप्शंस भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम मोनोक्रोम को डिस्कस करें। तो ये थी हमारी जो है वो ऑप्शंस जो इस वक्त हमें जरूरी थी क्विक प्लॉट की सूरत में। क्विक प्लॉट में जल्दी जल्दी आपने प्रिंट निकालना, ज्यादा सेटिंग नहीं आप करना चाह रहे। तो जैसे ही आप ओके करोगे वो कहेगा पीडीएफ कर रहे हैं ना, तो पीडीएफ के लिए वो पूछेगा फाइल का नाम दें, कहां पे इसको सेव करना है। हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये फाइल सेव हो चुकी है। अब ये फाइल जो है आपकी यहाँ पे ये पीडीएफ के अंदर ये सेव